नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो दोस्तों एक सवाल जो है जब से ये खबर हम लोगों के पास आई है कि यूजीसी जो है अपना नेट एग्जामिनेशन का सिलेबस चेंज करने वाली है। आप सभी को ये खबर कल भी मैंने प्रोवाइड करवाई थी, आप सभी ने वीडियो देखा होगा और ये जो है बिल्कुल पुख्ता खबर है कि सिलेबस में बदलाव होने वाला है। भले वो बदलाव इस साले सेशन में नहीं होगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि आप लोग अननेसेसरी लोग पैनिक ना करें। दिसंबर वाले सेशन में सब कुछ सेम रहेगा, जो आपने सिलेबस पढ़ा है, जो इस पैटर्न में पढ़ा है, एवरीथिंग विल सेम। देयर वोंट बी एनी काइंड ऑफ चेंजेस। ओके, सो जैसा था वैसा ही रहेगा। 2023 दिसंबर विल बी एज इट इज। ओके, उसमें प्लीज, सो देयर इज नो नीड टू पैनिक। ओके, एंड डोंट डिस्टर्ब योरसेल्फ फॉर नाइट नाउ। ओके, अभी के वक्त में खुद को डिस्टर्ब करना बिल्कुल सही बात नहीं। ओके, नाउ अब आती है जो एक कंफ्यूजन, पता नहीं क्यों मुझे समझ में नहीं आया। जब से मैंने वीडियो बनाया बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया उस वीडियो पे भी, और साथ साथ टेलीग्राम पे ही मेरे पास कई सारे स्टूडेंट्स के, हजारों स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि सर क्या नेगेटिव मार्किंग भी होगी, क्या नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अब इसके पीछे क्या कारण है, क्या नहीं है, थोड़ा सा उसको फिर मैंने रिसर्च किया कि आखिर ये नेगेटिव मार्किंग को लेकर इतनी ज्यादा उत्सुकता या फिर बोल सकते हैं इतनी ज्यादा चिंता। बिकॉज सीधी बात है, अभी तक हम सभी को पता है कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ओके, आप बिल्कुल जितना अमन धड़ंग तरीके से जितना आता है वो लगाइए, बाकी तुक्का लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तुक्का लग गया तो मार्क्स और मिल जाते, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब सीधी बात है। एंड इट इज समथिंग विच मेक्स दिस एग्जामिनेशन स्टिल क्वाइट इजी। ठीक है, मतलब ये जो नेगेटिव मार्किंग ना होना काफी ज्यादा एक सहूलियत देता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। और जब ऐसी कुछ खबर मार्केट में आती है, जो कि मैंने थोड़ा सा जब मैंने सर्च किया इंटरनेट पे, तो ये मुझे देखने को मिला है कुछ गैर जिम्मेदार चैनलों पर ये बात उभर के आई है। ठीक है, तो आप सभी से मुझे थोड़ी सी ये रिक्वेस्ट है कि कभी भी किसी भी अफवाह पर बिलीव ना करें। जो भी प्रैक्टिकल रियलिस्टिक बातें हैं, आप सब जो है आने वाले प्रोफेसर होने वाले हैं। आप सब जो है आने वाले वक्त में इस देश को शिक्षा के रास्ते पर लेके जाने वाले हैं। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कभी भी कोई भी जानकारी जो है मिस इन्फॉर्मेशन की तरह ना फैलाएं और ना ही एक्सेप्ट करें। ठीक है, बिकॉज होता क्या है, यहां वहां की सिर्फ कुछ छोटी मोटी चीजों के लिए, यूट्यूब पे फेमस होने के लिए कुछ ऐसी बातें, ऐसे बोल सकते हैं कि कंफ्यूजिंग वीडियोस बना दी जाती हैं जिसमें बड़े बड़े लिख दिया जाता है कि भाई नेगेटिव मार्किंग होगी, ये है वो है। ऐसा कुछ नहीं है अभी तक। ठीक है, हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं हो सकते, बट यस अभी तक टिल डेट देयर इज नो। ओके, तो आप सभी को पता है कि चलिए हम थोड़ा इस पर बात कर लेते हैं कि एनटीए ने सिलेबस चेंज के बारे में बात की है। 19 की बात है, कल की ही बात है। कल ये न्यूज जो है बाहर निकल के आई है कि सभी विषयों का सिलेबस में अपडेट। अच्छा, एक चीज और थोड़ा बता देता हूं कि सिलेबस में अपडेट का मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा सिलेबस नया आ जाएगा। सिलेबस वही रहेगा, उसमें थोड़ा बहुत 10-15%, 20% ऊपर नीचे कर देते हैं। कुछ थिंकर हटा दिए, कुछ टॉपिक बढ़ा दिए। जहां पे लगेगा कि ये टॉपिक इररिलेवेंट है उनको हटा दिया जाएगा, जो टॉपिक लगेंगे रेलिवेंट उनको ऐड कर दे। तो ऐसा नहीं है कि ये कि मान लीजिए पेपर उन्होंने 10 यूनिट थे तो 10 को हटा के उन्होंने 15 यूनिट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सिलेबस वही रहेगा। जो मेन यूनिट है भाई टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, तो वो तो रहेगा। विदाउट दैट यू कांट अज्यूम एट बेसिकली व्हाट वी कैन से लेट्स से पेपर नंबर 1। ओके, वो तो रहेंगे, बट यस देयर विल बी सम न्यू टॉपिक्स एडिशन, विल अपडेटेड वर्जन आपको देखने को मिल सकता है। पेपर 1 में भी मिल सकता है, और साथ साथ जो बाकी के 83 विषय हैं अपने अपने सब्जेक्ट में देखने को मिल सकता है। ओके, नाउ अब जो आपका नेगेटिव मार्किंग की वाली बात, तो पूरा अगर आप इस आर्टिकल को बैठ के पढ़ लेंगे, आप चाहे तो मैं यहां से हट के आपको वक्त भी दे सकता हूं कि आप इसको पढ़ लीजिए कहीं भी। ठीक है, ये जो बात कही गई है, जो जिस सीमा शर्मा जी ने ये जो लेख लिखा है, जर्नलिस्ट है, उन्होंने ये बात स्वयं जो यूजीसी के चेयरमैन है, ठीक है, जगदीश कुमार जी की बातों के बाद ये आर्टिकल लिखा। और उस बात में कहीं भी एक बार भी नेगेटिव मार्किंग का जिक्र नहीं है, और ना ही कोई ऐसी बात ट्विटर हैंडल पे आई है, ना ही ऐसी कोई बात जो है यूजीसी के चैनल पे आई है। ओके, नाउ तो नेगेटिव मार्किंग अभी नहीं हो रही, 2023 में तो बिल्कुल भी नहीं। जून में भी अभी तक उसके कोई आसार नहीं है, ऐसी कोई खबर नहीं है। तो प्लीज विडंबनाओं में मत फंसिए। अब चलिए नाउ, अब दूसरा थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं हम लोग कि लेट्स अज्यूम कि नेगेटिव मार्किंग होती है, बिकॉज एज वी आर सीइंग कंटिन्यूअसली द लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन टफनेस लेवल इज इंक्रीजिंग। ओके, सो टफनेस लेवल बढ़ते जा रही है, द कंपटीशन इज आल्सो इंक्रीजिंग। लगातार जो प्रतिस्पर्धा है इस एग्जाम में बढ़ते जा रही है। तो हो सकता है, बिकॉज अक्सर नेगेटिव मार्किंग का उपयोग कभी भी कोई भी एजेंसी तब करती है जब उसको लगता है कि कट ऑफ बहुत तेजी से हाई जा रहा है। ठीक है, कभी भी किसी एग्जाम में अगर कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाने लगे और कंपटीशन बढ़ने लगे, तो नेगेटिव मार्किंग का उपयोग किया जाता है, जिसके द्वारा जो है जिम्मेदार छात्रों को ही का सिलेक्शन हो, और गैर जिम्मेदार तरीके से तुक्के के भरोसे या फिर रैंडम गैसेस के भरोसे जो बच्चे जा रहे हैं उनका सिलेक्शन ना हो। ये ऑब्जेक्टिव होता है, और वो बहुत प्रैक्टिकल बात है। इवैल्यूएटिव पर्सपेक्टिव से यही सही इवैल्यूएशन का तरीका होता है। बट अभी तक यूजीसी ने इसका प्रयोग नहीं किया था। ठीक है, बट हो सकता है कि आने वाले वक्त में करे, बट अभी तक मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूं, हो सकता है।
सो अब इस हो सकता है कंडीशन में आप सभी के पास एक सिचुएशन है कि यू शुड प्रिपेयर योरसेल्फ, ठीक है। अभी आप घबराने से यहां वहां की, बिकॉज अब हो सकता है बहुत सारे लोग, चलिए मान लीजिए सर ने बोले हो सकता है, तो आप अब और वीडियो ढूंढ रहे हैं, आप इंटरनेट वेबसाइट पे सर्च कर रहे हैं कि अच्छा क्या सही में हो सकता है, अच्छा होगा कि कोई मतलब का बात नहीं। आपके हाथ में सिर्फ एक चीज है, वो है पढ़ना। तो बस इतना मन लगा के पढ़िए कि आप जो भी आंसर चुने वो सही हो, ठीक है। एनटीए क्या नियम बनाएगा, अभी का नियम नो नेगेटिव मार्किंग है, अभी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, और मुझे पूरी उम्मीद है जून में भी नहीं होगी। बट अगर हो जाती है, बिकॉज लगातार बहुत तेजी से एनटीए जो है बदलाव कर रही है, पैटर्न में भी चेंजेस हैं, एग्जाम पैटर्न में भी अभी आपने देखा कि 2 शिफ्ट में जो एग्जाम होते थे, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, उसको भी चेंज किया गया है, अब सिंगल शिफ्ट में एग्जाम किया गया है, परसेंटेज की जगह, सॉरी परसेंटाइल की जगह परसेंटेज सिस्टम, सो चेंजेस है। एंड देयर इज अ स्लाइटली माइन्यूट परसेंट चांसेस की हो सकता है, अगर दिमाग घूम गया एनटीए का कि चलो नेगेटिव, बट अभी बहुत कम, मतलब उसके 99.9% चांसेस नहीं है। बट अगर 1% भी है तो आपको घबराना नहीं है, आपको सिर्फ, जिनको मैं जून वाले अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, अभी की नहीं, दिसंबर में तो कुछ नहीं थी, बिकॉज दिसंबर के नोटिफिकेशन में ऑलरेडी लिख के आ गया नो नेगेटिव मार्किंग, ओके। सो वो जब नोटिस आ गया, उसी नोटिस पे आपने साइन किया, उसी के बेसिस पर आपने फॉर्म भरा है। सो अभी तो दिसंबर में तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, बट जून में स्टिल देयर आर स्लाइट चांसेस, बिकॉज एनटीए के आजकल जो डिसीजंस है ना, वो, बिकॉज ये भी अभी तक बात बाहर नहीं आई थी, एकदम से ये बात बाहर निकल के आई है, ओके। बिकॉज अभी तक खुद यूजीसी के चेयरमैन ने अपनी तरफ से कहीं डाला नहीं था। सो फिर भी थोड़े बहुत चांसेस हो सकते हैं, बट अभी पैनिक करने की जगह यहां वहां चीजें ढूंढना, वहां वहां भटकने से बेटर क्या होगा, आप बस पढ़ाई पे फोकस कीजिए, जिस जो पढ़ रहे हैं और शिद्दत से पढ़िए, अच्छा रिवीजन, अच्छा प्रिपरेशन, टाइमली सिलेबस कवरेज, ओके। सो आप सभी को ध्यान रखना है कि सिलेबस आप टाइमली कवर कर रहे हो, ठीक है। आप जून का, मान लीजिए आप जून वाले टाइम के लिए जा रहे हैं, सो जून वाले टाइम के लिए आप, बिकॉज अगर सिलेबस चेंज होगा तो यू नीड प्रॉपर गाइडेंस ऑल्सो, ठीक है। तो वहां पे आपको फेसबुक का जो सब्सक्रिप्शन है वो आप ले लीजिए, इस नंबर पे कॉल कीजिए। सो ये तो अभी ये दिसंबर वाले एग्जाम के लिए भी सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, जिसको क्रैश कोर्स वगैरह लेने हैं, बाकी जो लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, जो करीबन 6 महीने, 6+3 मंथ, इस प्रकार के सब ऑफर जो है, ठीक है, ये सबसे बेस्ट ऑफर आपको मिल जाएगा, 6+3 मंथ या फिर 6+6 मंथ, ऐसे बहुत सारे ऑफर जो है आपको डिफरेंट डिफरेंट रेट्स में मिल जाएंगे, प्राइसेस पे। और जो कि आपका बेस, बिकॉज अगर कॉन्सेप्चुअल बेस स्ट्रॉन्ग है ना, ठीक है, सो एग्जाम नेगेटिव मार्किंग हो ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। और जिसने आधा अधूरा पढ़ा है वो तुक्के के भरोसे जाता है, जिसने अच्छे से पूरा सिलेबस कवर किया है, मॉक टेस्ट लगाए हैं, प्रॉपर गाइडेंस में रिवीजन भी किया है, ठीक है। तो जब आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे पढ़ते तो कैसे पढ़ते, पहले जैसे इस बार के स्टूडेंट्स ने पढ़ा है कि पहले उन्होंने कंप्लीट कोर्स पढ़ा, सिलेबस कवर किया, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट लगाए, फिर उसके बाद जेआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स भी किया, तो रिवीजन भी हो गया, प्रैक्टिस भी हो गई, और जो कंफ्यूजन था वो खत्म। अब उसके बाद गलती कहां होगी, तो फिर नेगेटिव मार्किंग का डर ही नहीं। तो नेगेटिव मार्किंग ना हो, हम तो बिल्कुल पूरी दुआ करते हैं कभी ना हो, बट कल किसने देखा है, ना मैंने देखा है ना आपने देखा है, इसलिए स्वयं को तैयार रखना ही सबसे बेहतर सुझाव रहेगा। तो अपनी तैयारी कीजिए, तैयारी को मजबूत बनाइए, कॉन्सेप्चुअल स्ट्रेंथ को अच्छी करिए, और जब आपको लगता है कि आपको सपोर्ट की आवश्यकता है तो सपोर्ट लीजिए। ये मत सोचिए कि ठीक है यार मैं तो बिना सपोर्ट के अपने से पढ़ लेंगे, तो फिर वही है कि आपके लगातार बार बार अटेम्प्ट लगते जाएंगे और आपको सफलता नहीं मिलेगी, ठीक है। सो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे आ जाइए, सब्सक्रिप्शन लीजिए, और फटाफट अपनी प्रिपरेशन इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, या फिर टेलीग्राम पे भी आप देखिए। अच्छा एक और चीज है, डायरेक्टली आप टेक्स्ट बुक पे ऐप पर जाके भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, प्रद्युमन टी, ओके। और कोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल है वहां पे, ठीक है। सिलेबस कवर करने के लिए पेपर 1 का, पेपर 2 का कंप्लीट कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। सो आपको इंतजार नहीं करना कि अच्छा जून के जब लाइव बैचेस आएंगे तब हम ज्वाइन करेंगे, बिकॉज जून के लाइव बैचेस के लिए अगर आप इंतजार करें तो 2 महीने आप पीछे छूट जाएंगे, ठीक है। जो बच्चा ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका है वो पढ़ रहा है, ठीक है, वो अपना फरवरी मार्च तक सिलेबस कवर करके बैठ जाएगा, और फिर वो रिवीजन पे लग जाएगा। आप क्या कर रहे होंगे, आप फरवरी मार्च तक नहीं, आप जनवरी में शुरू करेंगे, मार्च अप्रैल, अप्रैल अंत मई तक आपका सिलेबस कवर होगा, और फिर आपके पास 1 महीना बचेगा रिवीजन के लिए, और वो जो भागा दौड़ी वाला रिवीजन होगा वो एग्जाम क्रैक करने में मजा नहीं देगा, मतलब पैसा भी लगाएंगे और सक्सेस भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए पहले आप अपना सब्सक्रिप्शन लीजिए, अभी से प्रिपरेशन कीजिए, और बिकॉज ऑफर भी वैसे ही मिल रहा है कि भाई 6 महीने का लोगे 3 महीने एक्स्ट्रा मिल ही रहा है, तो आप जून तक के बाद के लिए, ठीक है, अगर अभी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो जून तक के बाद के लिए ऑलरेडी फिक्स्ड है, ठीक है। सो दैट इज ऑल बाय सजेशन। सो फटाफट लीजिए सब्सक्रिप्शन और प्रिपरेशन कर दीजिए स्टार्ट टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और मैं फिर से इस बात को पूरी तरीके से खारिज कर देता हूं कि अभी तक एनटीए की वेबसाइट पे ऐसी कोई भी खबर नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग होगी, ना ही यूजीसी की वेबसाइट पे ऐसी कोई खबर है, ना किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में नहीं है। सो अभी रिलैक्स रहिए, बट अपने आप को जिम्मेदार तरीके से प्रिपेयर जरूर करते हैं, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू सो मच।